Hello and welcome to my review channel, Entertainment Analyst, and I am Deepta Bhattacharya. हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग इसको मूवी बोले या एनीमे बोले, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड, डेथ नोट. सो डेथ नोट एक एनीमे भी है, एक मूवी भी है, लाइव अडेप्टेशन हुई थी उसकी. दोनों ही आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी. नाउ व्हाट इज एनीमे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज समथिंग लाइक अ जापानीज एनिमेशन, उसको एनिमे कहा जाता है. एंड व्हेन वी से एनिमेशन, यूजुअली लोगों के माइंड में, व्हेन आई से लोग आई मीन इंडियन ऑडियंस के माइंड में एक जो पिक्चर बन के आती है, दैट इज कार्टूनिश. दे आर पीपल हु आर स्टिल कंफ्यूज्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमे, मांगा, कॉमिक्स, कार्टून वगैरह वगैरह, कैरिकेचर वगैरह वगैरह. सो they are not really sure that an anime like Death Note, Tokyo Ghoul, Psycho Pass उसको कार्टून कहे या एनिमेशन. और यहाँ पे मिकी माउस, डोनाल्ड डक, डक टेल्स, इसको भी सेम जॉनर में रखते हैं कुछ लोग. सो हाउ कैन डेथ नोट एंड से डक टेल्स और मिकी माउस बी इन द सेम जॉनर? आई डोंट थिंक इट कैन बी. Mickey Mouse, Donald Duck is like cartoon, and an anime like Death Note, Tokyo Ghoul, Attack of Titans, Alice in Borderland, they are anime. Basic difference, मैं यही कहूँगा. Animes are dark, they're not meant for kids. Cartoon is meant for kids. Cartoon is something which makes you, I would say, which brings a smile on your face. कुछ funny होता है उसमें, कुछ caricaturish होता है. So that makes it look funny and leaves a smile on your face. Funny होता है वो, like Tom and Jerry. वो anime नहीं है, वो cartoon है. And something which is dark, which is definitely not meant for kids, which is definitely not something which we can associate the word funny with. And of course that doesn't leave you with a smile on your face. Yeah, you might be happy seeing it, but that expression is not, smiling. Getting the difference? So example, यही जो सीरीज है डेथ नोट, या कल जो मैंने बात करी थी सीरीज के बारे में, एलिस इन बॉर्डरलैंड, ऐसे और भी सीरीज है, टोक्यो गोल, साइको पास, जैसे मैंने कहा, अटैक ऑफ टाइटन्स, ये सारे सीरीजेस जो हैं एनिमे की, दे आर एंटरटेनिंग, दे आर वेरी गुड. But do they leave a smile on your face? No. Yes, you feel entertained. आप हो सकता है पूरा engrossed हो वो सारे के सारे सीरीज को, सारे एपिसोड्स एक ही बार में देखने में. But that doesn't mean it leaves a smile on your face. And I don't mean it in a negative way. कुछ मूवीज या सीरीज सीरियस होती हैं, डार्क होती हैं. Like example, a good psychological thriller. गॉन गर्ल जो मूवी आई थी, दैट्स साइकोलॉजिकल थ्रिलर, राइट? ऐसे और भी कई सारे साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज हैं, मूवीज हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीमे, आई एम टॉकिंग अबाउट रेगुलर मूवीज जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर में आती है, कैटेगरी में आती हैं. उसको आप ऐसे नहीं कह सकते इट लीव्स अ स्माइल ऑन योर फेस. ये जब मूवी खत्म होती है, आप उसको कह सकते हो कि वाओ, दैट वाज अ गुड मूवी. और से फॉर एग्जांपल बैटमैन द डार्क नाइट, एपिक मूवी, राइट? इंसेप्शन, अभी हाल ही में आई थी. टेनेट की रिव्यू मैंने इस चैनल में करी है, प्लीज डू गो अहेड एंड वॉच इट. इंटरस्टेलर, ऐसे बहुत सारी मूवीज हैं, नोलन की, प्रेस्टीज, और ऐसे बहुत सारी और मूवीज होंगी. एल्फ्रेड हिचकॉक की कोई मूवी ले लो आप, स्टीफन किंग की कोई मूवी ले लो आप. दे आर ऑल लाइक सम मूवीज विच आर फैंटास्टिकली गुड, ब्रिलियंट मूवीज, सम आर मास्टरपीसेस. ऐसी मूवी शायद दोबारा बन नहीं सकती. बट क्या आप उसको फनी बोलोगे? क्या आप ये बोलोगे कि इट लीव्स अ स्माइल ऑन योर फेस आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी? नो, इट डजंट मीन दैट मूवी इज बैड. नो, दैट मूवी इज नॉट बैड. होता है, अलग अलग जॉनरेज होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं. नाउ कमिंग बैक टू व्हाट आई स्टार्टेड विथ आफ्टर 5 minutes of discussion on what is anime, what is cartoon, what is stuffs. I hope अभी clear हो गया होगा what is anime and what is cartoon.
नाउ कमिंग बैक टू द मेन डिस्कशन फॉर विच ये वीडियो हमने शुरू करा है, हमने ये बातचीत करनी शुरू करी थी अबाउट द सीरीज कॉल्ड डेथ नोट. वाई आई सेड सीरीज? नेटफ्लिक्स पे मूवी है डेथ नोट, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मूवी बोले या सीरीज बोले फॉर द डेथ नोट. जो लाइव अडेप्टेशन है दैट्स अ मूवी. ओरिजिनली ये एक सीरीज रही है, एनिमे सीरीज रही है, जापानीज सीरीज रही है. इसको आप यूट्यूब पे भी या नेटफ्लिक्स पे भी इंग्लिश डब्स में देख सकते हैं या ओरिजिनल ऑडियो जापानीज ऑडियो में देख सकते हैं विद इंग्लिश सबटाइटल्स, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू प्रिफर. व्हेन वी से डब्स एंड सबटाइटल्स सिंकिंग, तो भैया ये तो मैं नेटफ्लिक्स की एक कमी बोलूँगा जो बहुत टाइम से रही है. और मैंने इसके अलावा भी और भी कई सारी सीरीज़ मूवीज़ देखी हैं जो जैसे जर्मन फ्रेंड्स सीरीज़ हो गई या कोई और सीरीज़ हो गई, सर्बियन सीरीज़ हो गई, बेसिकली एनी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, जापानीज कोरियन लैंग्वेज ले लो, कोई भी ले लो आप. उन सभी सीरीज़ में मैंने ये देखा है कि जो इंग्लिश डब्ड ऑडियो है और जो नीचे सबटाइटल्स लिखे आते हैं इंग्लिश में ही, दे आर नॉट मैचिंग. सो एग्जाम्पल, जब ऑडियो में guy is saying Jesus, say example, yeah, वो कह रहा है Jesus on the audio, English audio, और नीचे subtitles में लिखा रहा है what. So okay, the expression might be right because maybe on that situation a person might say Jesus, a person might say God, a person might say what. Yeah, so that's an expression, and ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही वर्ड से एक्सप्रेस हो सकता है. या सो सबका अपना अपना तरीका है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कई बार वो खटकता है. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग कि आपने जो सुना है इंग्लिश डब में, आपके जो कान आपको वो बता रहे हैं वो, और जो आप देख रहे हो इंग्लिश सबटाइटल्स, दे आर नॉट मैचिंग. जब ये आउट ऑफ सिंक हो जाता है तो थोड़ा सा काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग सा लगता है, नॉट डिस्टर्बिंग इन दैट टू ग्रेव वे कि आप देख ही नहीं सकते, बट समथिंग लाइक थोड़ा सा ऑड लगता है आई कैन से. सो ये एक नेटफ्लिक्स का के लिए एक फीडबैक है. इनफैक्ट ये सिर्फ यही सीरीज नहीं, डेथ नोट नहीं, काफ़ी और सीरीज में मैंने देखा है. सो इसको इस पे नेटफ्लिक्स को काम करना चाहिए. आई डोंट नो क्या इस पे साइंस है, लॉजिक है. अगर आप एज एन ऑडियंस के पास कोई जानकारी है तो प्लीज़ डू शेयर इट इन द कॉमेंट बिलो कि ऐसा मिसमैच क्यों होता है यार इंग्लिश डब एंड नीचे सबटाइटल्स में. सो एज अ टिप एंड व्हाट आई यूजुअली डू इज, या तो मैं इंग्लिश डब हटा के जो ओरिजिनल ऑडियो है उसका जो भी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में मैं उसको प्ले करता हूँ और नीचे इंग्लिश सबटाइटल सुनता हूँ थोड़ा सा वॉल्यूम कम करके, सो दैट वो खटके ना, वो ऑड ना लगे उनकी बातें, वो डायलॉग्स, conversations. So I'm just focusing on the subtitles and the video of course. एक ये, दूसरा मैं subtitles हटा दूँ, ऑफ कर दूँ और इंग्लिश डब भी सुनूँ. इंग्लिश डब और जो वीडियो आ रहा है उसी पे रिलाई करूँ. So that's one way, because English dub and English subtitles for an international movie series हमेशा ऑड होता है और हमेशा आउट ऑफ सिंक होता है, हमेशा मिसमैच होता है. बट या इट्स नॉट समथिंग विच इज़ टू ग्रेव. ये इनिशियली थोड़ा सा खटकता है, बट ओवर द टाइम स्पेशली फॉर अ सीरीज, आई गेस 1-2 एपिसोड्स के बाद यू गेट द हैंग ऑफ इट. वो इतना डिस्टर्बिंग नहीं लगता. आपको बात तो समझ में आ रही है ना. सो दैट्स द वे इट इज़. सो या हमने अगेन काफ़ी सारी बातें कर ली. हम डेथ नोट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, 10 मिनट हो गए. सॉरी अबाउट दैट. सो या लेट्स स्टिक टू द टॉपिक डेथ नोट. डेथ नोट के बारे में बात करेंगे. एंड जो लाइव अडेप्टेशन मूवी थी डेथ नोट की या है, वो तो बहुत ही बेकार है. आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सीरीज़ ही देखो, जो ओरिजिनल जापानीज एनिमे सीरीज़ हैं उसी को देखो, वो काफ़ी बेटर है. और ऐसा मुझे लगता है कि एक एनिमे को मूवी अडेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. एलिस इन बॉर्डरलैंड मुझे अच्छा लगा था. वो उसकी बातें मैंने ऑलरेडी कर रखी है इसी रिव्यू चैनल पे, कल ही बात करी थी. डू वॉच दैट एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट.
बट डेथ नोट या किसी भी एनीमे जो थोड़ी स्टाइलाइज्ड है उसको अडेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कई बार एनीमे में क्या होता है कि, या मांगा में क्या होता है कि आप जो जो कैरेक्टर्स हैं उसके कुछ क्वर्की चीज़ी डायलॉग्स होते हैं, कुछ स्टाइलाइज्ड हरकतें होती है, वो रियल अडेप्टेशन में या रियल मोशन पिक्चर्स में उसको दिखाना कई बार संभव नहीं होता, और या अगर उसको अडेप्ट करेंगे तो थोड़ा सा ऑड लगता है। अभी तक तो किसी को एग्जैक्टली वो तरीके से बनाना या उसको अटेम्प्ट करना मैंने देखा नहीं। जैसे एग्जांपल डेथ नोट में, और ये नो स्पॉइलर है सो मैं कोई ऐसा प्लॉट ऐसा रिवील नहीं करूँगा, बट या लेट्स से एक सीन ले रहा हूँ मैं डेथ नोट का, सीरीज़ का। जब वो चिप्स खाने का सीन होता है, जो मेन कैरेक्टर है वो कंप्यूटर पे काम करते करते साइड में चिप्स खा रहा है, और चिप्स के पैकेट के अंदर ही एक काइंड ऑफ एक प्लेयर है, वो बज रहा है, और उसको पता है, इस प्रोटैगनिस्ट को पता है कि उसके रूम में एक कैमरा है और कोई उसको देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, बिकॉज ही इज़ अ सस्पेक्ट ऑफ द किलिंग्स। इसलिए वो छुपाने के लिए, और उस सीरीज़ में न्यूज़ में कुछ क्रिमिनल्स की बातें हो रही हैं, एंड ही इज़ राइटिंग डाउन और जस्ट noting down or observing the names of the criminals जो basically ultimately he is gonna kill, but वो information receive करना इतने secretly कर रहा है चिप्स खाते हुए, और चिप्स के अंदर वो प्लेयर है कि उसको पता है कैमरा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो सिर्फ दिखाएगा। सो जो देख रहा है उसको, जो ऑब्जर्व कर रहा है उस कैमरे के थ्रू, वो ये देखेगा कि बंदा कुछ काम कर रहा है चिप्स खाते हुए, बट रियली में वो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और काफ़ी स्टाइलाइज तरीके से उसको शूट किया गया है, या उसको दिखाया गया, बनाया गया एनिमेशन में। उसको रियल मोशन पिक्चर में कैसे दिखाएंगे आई डोंट नो, बट आई वुड वांट समवन टू मेक एन अटेम्प्ट ऑन इट। अच्छा हो बुरा हो बाद में डिसाइड करेंगे, देखेंगे उसको, एंड देन मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट कि वो क्या अच्छा था क्या बुरा था। But I would want someone to make an attempt on it. Having said that, मुझे डेथ नोट का जो कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें इनफैक्ट जब स्टार्ट होता है तो आप जिस कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं, या जिसको आप रूट करते हैं, या जिसको आप यू वांट कि यार ही इज़ द गाय, ही इज़ द मेन हीरो एंड ऑल दैट स्टफ। ओवर द एपिसोड्स आपको पता चलता है कि शायद वो हीरो नहीं है, शायद वो ही विलेन है, और जो मेन हीरो है वो बाद में इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है। सो एग्जैक्टली जो उसके अगेंस्ट खड़ा है वो विलेन नहीं है, वो ही हीरो है, और जिसको हम पायलट एपिसोड से स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं वो ही विलेन था। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली जो डेथ नोट है, डेथ नोट में इट्स अ नोटबुक, इट्स अ नोटबुक by a creature जो similar to our Hindu culture, religion, mythology is यमराज या यमदेव, शिमिगामी कहते हैं शायद उसे। वहाँ पे उनकी एक डेथ नोट है, उनकी एक नोटबुक है जिसपे वो जिनका भी नाम लिखेंगे वो बंदा मर जाएगा हार्ट अटैक से, या जैसे भी उस तरीके से लिखा जाए कि ऐसे चलते हुए एक्सीडेंट हो जाए, एंड सो वैसे ही मर जाएगा। सो जिसका नाम लिखोगे उस नोटबुक में, जिस तरह से उसकी मृत्यु लिखोगे वो वैसे ही मरेगा, कुछ नहीं लिखोगे तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। सो यही मैजिक है उस बुक में, जादुई बुक में, डेथ नोट में। वो डेथ नोट इसके हाथ में लग जाता है, जो प्रोटैगनिस्ट है हमारा, उसके हाथ में लग जाता है। तो वो डिसाइड करता है कि चलो हम सोसाइटी को साफ करते हैं, दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? जितने भी क्रिमिनल्स हैं मैं उनका नाम लिखूंगा। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। वो न्यूज़ देखता है, खबरें पढ़ता है, ही गैदर्स इन्फॉर्मेशन की कैसे या कौन कौन है वो ऐसे जैसे करप्ट पॉलिटिशियंस हो गए, करप्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, जो बेसिकली दे आर पेस्ट टू द सोसाइटी एज पर हिम, क्रिमिनल्स हो गए, कैदीज हो गए जो या सीरियल किलर्स हो गए, इस तरह से कोई ऐसे नामी गिरामी
क्रिमिनल्स जिनके बारे में न्यूज़ में बताया जाता है, जिनको पुलिस ढूंढ रही है, जो एक न्यूसेंस टू द सोसाइटी हैं, उनके बारे में वो लिखना शुरू कर देता है उस डेथ नोट में. एंड ग्रेजुअली वो लोग मरते रहते हैं. एंड दैट्स हाउ, इफ़ यू कैन रिलेट टू द सीन ऑफ द चिप सिटिंग सीन जो मैं बता रहा था कि क्यों वो न्यूज़ सुन रहा है, देख रहा है. सो दैट्स द सीरीज ऑल अबाउट. एंड ये स्टार्टिंग होती है. सो व्हेन इट स्टार्ट्स, अभी तक तो आपको ये लग रहा होगा कि ये बंदा तो फिर हीरो है, क्या पावर मिल गई उसे, ये पावर तो हमें मिल जाती तो भाई हम भी दुनिया साफ कर देते. बट देन द थिंग हैपन्स, देन द रियल थिंग हैपन्स रादर. जब आपके पास ऐसी पावर आ जाती है, then such power becomes poison to you, right? Because तब आपके हिसाब से जो भी लोग गलत हैं उन सबको आप साफ कर रहे हो. ज़रूरी नहीं जिनको मैं बुरा कह रहा हूँ या जिस चीज़ को मैं बुरा कह रहा हूँ, जिस इवेंट को मैं बुरा कह रहा हूँ या जिस थॉट या साइकोलॉजी या पॉइंट ऑफ ओपिनियन को मैं बुरा कह रहा हूँ, उससे आप सहमत हो सकता है आपकी और मेरी सहमति डिफरेंट हो. जैसे हम अभी मूवी रिव्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है किसी मूवी या सीरीज़ को मैं अच्छा बोलूँ या बुरा बोलूँ और उससे आप सहमत ना हो. आपकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ही सही हो या मैं ही सही हूँ. हम दोनों सही हो सकते हैं. हमारे अपने अपने राय हैं. कोई चीज़ मुझे अच्छी लग सकती है, आपको बुरी लग सकती है, एंड वाइस वर्सा. सेम केस यहाँ पे है. जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, जो हमारे हीरो हैं, या जो लीड कैरेक्टर है उसको कह सकते हैं, तो ये लीड कैरेक्टर के हिसाब से जो इंसान बुरा है, क्या वो वाकई में बुरा है? जनरली टू द ऑडियंस, obviously such things happen, such twists and turns happens, and then the plot of the Death Note starts. Then you start to question yourself itself that मैं स्टार्टिंग से जिसको रूट कर रहा था, जिसको चीयर कर रहा था, जिसको सपोर्ट कर रहा था, क्या वही सही है या वो तो बुरा निकला? तो यू स्टार्ट टू क्वेश्चन योरसेल्फ, योर ओन जजमेंट. यार ये तो मैं जिसको अच्छा समझ रहा था वो तो अच्छा है ही नहीं. सो दैट एड्स अ मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल, and it binds you to such content, plot of the movie, episodes of the anime. सेम चीज़ मूवी में ही है, सेम चीज़ सीरीज़ में भी है. मैं सिर्फ ओवरऑल इस डेथ नोट का सारांश बता रहा था कि क्या है, किस बारे में है, व्हाट टू एक्सपेक्ट अगर आपने बिल्कुल भी आपको डेथ नोट के बारे में नहीं पता. सो यही था डेथ नोट, यही थी हमारी डिस्कशन, रिव्यू इस डेथ नोट के बारे में, द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेथ नोट. तो यही कुछ चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लगी, और ये सिर्फ डेथ नोट में नहीं, काफ़ी ऐसे एनीमे मांगा में मैंने नोटिस किया है. इट बाइंड्स यू टू इट, इट क्वेश्चंस योरसेल्फ, यू क्वेश्चंस योर जजमेंट दैट मैं स्टार्टिंग से जो सोच रहा था क्या वो वही है या कुछ और है. एंड यू एक्चुअली स्टार्ट टू थिंक योरसेल्फ दैट अगर वाकई में ये सब चीज़ें होती तो क्या होता. इट्स अबाउट चॉइसेस, एंड I guess such choices makes you evolved. You know what I'm trying to say, कि शायद इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके choices होते हैं वो अच्छे बुरे होते हैं. The decisions which he makes वो अच्छे बुरे होते हैं, and that basically catapults and reciprocates to the result, and result फिर अच्छा बुरा होता है. So that's what Death Note is all about, and that's what my opinion is about the anime and the movie. मूवी मुझे अच्छी नहीं लगी, सीरीज़ मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी है, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज एवर इन द एनिमे पार्ट. एंड जैसे मैंने कल कहा था अबाउट ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ एलिस इन बॉर्डरलैंड, डेथ नोट वॉज द फर्स्ट एनिमे जो मैंने देखी थी इन एज अ जापानीज एनिमे, और मुझे वो बहुत ही अच्छी लगी. मैंने इसके पहले कोई एनिमे नहीं देखी थी. ड्रैगन बॉल जी को मैं एनिमे नहीं कहूँगा, कह सकते हैं, बट इट वॉज नॉट इन द सेम जॉनरा, मोर लाइक कार्टूनिश. बट इस तरह का सीरियस एनिमे, डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे मैंने पहली बार डेथ नोट्स से ही शुरू करी थी. उसके बाद मैंने और भी देखी थी, अटैक ऑन टाइटन्स, टोक्यो गहोल, साइकोपाथ्स एक्सेट्रा, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक. कल मैंने एलिस इन बॉर्डरलैंड देखी, एंड
um, then I started to realize that Japanese anime is a different genre altogether. And I'm trying to explore that more now. और भी ऐसी अगर आपको सीरीज़ एनिमे मांगा के बारे में आपको पता हो, स्पेशली इसकी इंग्लिश डब्स अवेलेबल हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा. डू शेयर इन द कमेंट बिलो एंड लेट मी नो कि ऐसी और कौन सी एनिमे हैं, मूवीज़ हैं, सीरीज़ हैं जिसके बारे में आप मेरे साथ बात करना चाहोगे. शेयर योर ओपिनियंस एंड स्पेशली डेथ नोट के बारे में भी बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये मूवी. Whom very rooting for in the initially, and did you rooted for the same guy when the episode progresses? Let me know in the comment below. Till then, take care, God bless, stay safe, and I'll see you in my next video. Take care.